बीएसएफ के जवान पीके शॉ, जिनकी लगभग 20 दिन के बाद वतन वापसी हुई। आज मुझे ये खबर आपको बताते हुए गनस्लिंगर मूंछों वाले जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन की भी याद आ रही है, जो लगभग 60 घंटे तक पाकिस्तान के कब्जे में रहे, लेकिन बाद में पाकिस्तान को उस वक्त भी भारत के आगे घुटने टेकने पड़े। कैसे पुलवामा के बाद भारत का जवाबी हमला हुआ और वहां फंसे अभिनंदन की वापसी हुई, और अब कैसे पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और पीके शॉ को सकुशल भारत लाया गया, आइए आपको इस वीडियो में बताती हूं। पहले बात अभिनंदन की, विंग कमांडर जो उस वक्त थे उनकी करते हैं। देखिए, बात फरवरी 2019 की है। ये वो वक्त था जब लोकसभा के लिए प्रचार प्रसार चरम पर था। 14 फरवरी का वो दिन जब जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के काफिले को आत्मघाती हमलावरों ने निशाना उस वक्त बनाया। 40 जवानों की उस वक्त जान चली गई। जांच पड़ताल शुरू हुई। खुफिया जानकारी से पाकिस्तान की भूमिका का इसमें पता चल गया। अब सरकार ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने की लागत बढ़ाकर जवाबी कार्रवाई का भी आदेश दे दिया। फिर लगभग 50 सालों में पहली बार भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर हवाई हमले कर दिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में एक आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को 26 फरवरी का वो दिन था जब निशाना बनाया गया। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर पुलवामा में आतंकवादी हमले के 12 दिन के बाद अब माना जाता है कि यह आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद की तरफ से संचालित सबसे व्यापक प्रशिक्षण शिविर उस वक्त था, जिसने पुलवामा आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। और उसके बाद हवाई लड़ाई शुरू हुई। शर्मिंदा होकर पाकिस्तान ने भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की एक बड़ी योजना बना दी। 24 लगभग लड़ाकू विमान बताए जाते हैं, जिनका एक बेड़ा भारत की तरफ बढ़ रहा था, जिस पर भारत ने फौरन जवाबी कार्रवाई कर दी। हवाई से हवाई लड़ाई हुई। तत्कालीन विंग कमांडर अभिनंदन, जिनकी मैं बात कर रही हूं, अभिनंदन वर्धमान उनका नाम है, श्रीनगर में स्थित 51 स्क्वाड्रन की भारतीय पुशबैक टीम का वो हिस्सा थे और MiG-21 बाइसन वो उड़ा रहे थे। पाकिस्तान की ओर से उन्नत लड़ाकू विमान F-16 हमले का नेतृत्व कर रहे थे। अब सेना ने बाद में कहा कि भारत की तीखी प्रतिक्रिया और मजबूत रक्षा ने पाकिस्तान की हमलावर टीम को जल्दबाजी में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और खाली मैदानों पर बम गिराए। जब लौटने का समय आया तो अभिनंदन वर्धमान ने अपनी टीम को बताया कि उन्होंने एक लक्ष्य को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी हमलावर टीम में से F-16 लड़ाकू एक विमान था। उन्होंने पाकिस्तानी विमान को मार गिराया और पीछा करते हुए दुश्मन की तरफ चले गए। अब अभिनंदन कैसे बच गए ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, उनके विमान को भी पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने मार गिराया। अभिनंदन वर्धमान ने नियंत्रण रेखा यानी कि जो LOC है उसकी दूसरी तरफ उतरने के लिए विमान से छलांग लगाई। उन्हें कुछ ग्रामीणों ने देखा, ये बताया जाता है, जिन्होंने उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया वो LOC के भारतीय हिस्से में है। अभिनंदन वर्धमान ने उत्साह में वहां पर चिल्लाया, भारत माता की जय। लेकिन जब उन पर हमला किया गया तो उन्हें एहसास हुआ कि वो कहां पर हैं। उन्होंने अपनी पिस्तौल से हवा में गोलियां चलाते हुए भीड़ से भागने की कोशिश की। ऐसा भी उस वक्त कहा गया, ये कहा जाता है कि कुछ कागज ऐसे थे जो वो नहीं चाहते थे कि पकड़े जाने पर दुश्मन को मिल जाए, उन्होंने वो निगल तक लिए। बाद में उन्हें पाकिस्तानी सेना ने हिरासत में ले लिया और उसके बाद एक वीडियो क्लिप भी सामने आई जिसमें अभिनंदन वर्धमान के चेहरे पर खून दिखाई दे रहा था। फिर बाद में पाकिस्तानी सेना ने वीडियो फुटेज जारी की जिसमें अभिनंदन वर्धमान चाय पीते हुए दिखाई दे रहे थे और ये कह रहे थे कि उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। अभिनंदन को पकड़े जाने के बाद भारत पाकिस्तान तनाव का केंद्र बन गया। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि लगातार जो बातचीत है उसका दौर भी चल रहा था और भारत ने कथित तौर पर आगे की जवाबी कार्रवाई की स्पष्ट चेतावनी दे दी और उसके साथ सौदेबाजी के साधन के रूप में अभिनंदन का इस्तेमाल करने की जो पाकिस्तान की कोशिश थी उसको विफल कर दिया। फिर आखिरकार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री उस वक्त इमरान खान थे, जिन्होंने अभिनंदन की रिहाई को शांति के संकेत के रूप में घोषित किया। एक ऐसा निर्णय जिसे व्यापक रूप से मोदी सरकार के आक्रामक इरादे की जीत के रूप में देखा गया। पीएम मोदी ने बहुत जल्द ही कहा कि अभिनंदन ने भारत को गौरवान्वित कर दिया है और उसके बाद किस तरह से वो जो अभिनंदन है उनकी वापसी हो गई। यानी कि पाकिस्तान के पकड़े जाने के लगभग 58 घंटे के बाद अभिनंदन भारत लौट आए और वो 28 फरवरी की रात थी जब अटारी वाघा सीमा से पैदल चले और भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत हुई। लेकिन ये पाकिस्तान है, घाव कितना गहरा क्यों ना इसे दे दिया जाए, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। 22 अप्रैल 2025 जब पहलगाम में निशाना बनाया गया पर्यटकों को, धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई, कलमा पढ़ने को भी कहा गया, पुरुषों को निशाना बनाया गया। उसके बाद पूरे देश में गुस्सा था, लेकिन एक उम्मीद इस बात की भी थी कि पाकिस्तान को इस बार भी छोड़ा नहीं जाएगा और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान को आतंकवाद पर हर बार इसी तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन पहलगाम हमले के ठीक एक दिन बाद बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ,
23 अप्रैल को गलती से बॉर्डर पार कर पाकिस्तान चले गए, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। अब वो सकुशल भारत वापस आ गए हैं, वतन वापसी उनकी हो गई है। लगातार बड़े स्तर की बातचीत चल रही थी, कोशिश यही थी कि सकुशल उन्हें कैसे वापस लाया जाए। आखिरकार करीब 21 दिन के बाद बीएसएफ जवान की वापसी से उनके परिजनों के साथ साथ पूरे देश ने राहत की सांस ले ली है। पीएम मोदी की चेतावनी और भारत की सख्ती का ही असर हुआ कि पाकिस्तान को यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक बार फिर से घुटने भारत के सामने पाकिस्तान को टेकने पड़ गए। अब उनके परिवार में जश्न मनाया गया। वो पत्नी जो मां बनने वाली हैं, उन्होंने कहा मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है।